चलिए इसी बीच नैनीताल से आपको जानकारी दे दें, भूस्खलन हुआ है नैनीताल में और ये बड़ी खबर आपको बता दें नैनीताल से, जहां पर भूस्खलन देखने को मिला है और वीर भट्टी में ये भूस्खलन हुआ है। नैनीताल की वीर भट्टी में भूस्खलन की घटना देखने को मिली। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि बाल बाल यहां पर बस सवार 14 यात्री बचे हैं, तो बस जो है इसकी चपेट में आते आते बच गई और 14 यात्री बाल बाल बचे हैं। जो जानकारी मिल रही है, वीर भट्टी में भूस्खलन हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नैनीताल के वीर भट्टी की ये तस्वीरें हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ दरकता हुआ नजर आया और पहाड़ी के दरकने की वजह से 14 यात्री भी जो बस में सवार थे इसकी चपेट में आ सकते थे, लेकिन बाल बाल बचे हैं यात्री। खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नासिर हुसैन खबरें अभी तक के संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नासिर, देखिए बरसात के मौसम में इस तरह की कई घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में सामने आती है और यहां पर भूस्खलन हुआ है, क्या जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, लगातार बरसात हो रही है और बरसात के कारण पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है। हालांकि इसको लेकर के पहले ही मौसम विभाग और जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो अलर्ट उसने जारी कर रखा है कि ऐसे इलाकों में ना जाएं और ऐसी जगहों पर थोड़ा सतर्कता बरते जहां पर भूस्खलन हो रहा है। लेकिन लगातार फिर भी ट्रैफिक चल रहा है, कई लोग ऐसी जगहों से गुजर रहे हैं। जो ये हादसा होते होते बचा है, इसका कारण भी ये कि भूस्खलन हुआ और बस में जो 14 लोग सवार थे वो हादसे के शिकार हो सकते थे, लेकिन चूंकि वक्त रहते संभल गई बस और इस वजह से वो हादसे के शिकार नहीं हो पाए हैं। लेकिन इसमें ये सब एक बात देखने को आई है कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है और साथ ही साथ जो पीडब्ल्यूडी विभाग जो इस तरह की चीजों की निगरानी रखता है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए जहां पर इस तरह के हादसे हो सकते हैं वहां पर कहीं ना कहीं उनको निशान लगाने चाहिए और या कुछ इस तरह के साइन बोर्ड लगाने चाहिए। लेकिन चूंकि बरसात हो रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि किन इलाकों में और किन जगहों पर भूस्खलन होगा, इसलिए ये माना जाए कि लोगों को खुद से भी एहतियात बरतना होगा। बिल्कुल, खुद एहतियात बरतना होगा नासिर। और लगातार जो रुक रुक कर बारिश होती है ये ज्यादातर बार वजह बनती है भूस्खलन की। नैनीताल की अगर हम बात करें और इस इलाके की बात करें तो कब से यहाँ पर बारिश हो रही थी और क्या मौजूदा जो है मौसम की परिस्थितियां बनी हुई थी कि इस तरीके का हादसा हुआ? 2 दिन पहले ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जता दिया था कि अगले आने वाले 3 से 4 दिनों तक वर्षा हो सकती है, कहीं पर हल्की कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। येलो अलर्ट जारी किया गया है और चूंकि लगातार बरसात चल रही है, ऐसे में कई जगह ऐसी है जहां पर भूस्खलन हो सकता है, क्योंकि कई जगहों पर मिट्टी फूलने की वजह से जो मिट्टी है वो ढह जाती है, इसकी वजह से भूस्खलन होता है। और जो कहीं ना कहीं जो रास्ते वहां पर मिट्टी या पहाड़ जो पत्थर के टुकड़े हैं वो आ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट जता रहा है, लेकिन लोगों को भी खुद से एहतियात बरतनी होगी। बिल्कुल, पूर्वानुमान तो लगाया जा सकता है नासिर, लेकिन प्राकृतिक आपदा है, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि कब ये घटना हो जाए। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की ओर से या फिर हम कहेंगे आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए या फिर बचाव के लिए? देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार अलर्ट भी जारी करता रहता है और साथ ही साथ तमाम जो अधिकारी कर्मचारी है उनको भी कहा गया है कि ऐसी जगहों का ध्यान रखें जहां पर इस तरह की घटना हो सकती है, उन जगहों पर निगरानी रखने के लिए भी कहा गया है। साथ ही साथ जो स्थानीय प्रशासन है उसको भी अलर्ट किया गया है कि वो भी ऐसी जगहों का ध्यान रखे और ऐसी जगहों पर लोगों को जाने ना दिया जाए जो चाहे वो पर्यटक हो चाहे वो स्थानीय लोग हो, जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो सकती है। जी नासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं, खबरें अभी तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरीके से पहाड़ दरका और प्राकृतिक आपदा किस तरीके से लोग डरते हुए नजर आए इस प्राकृतिक आपदा से, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पहाड़ी इलाकों में भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि इस तरीके की घटनाएं आम हो जाती हैं, लेकिन कई बार भूस्खलन की वजह से जान माल का भी नुकसान हो जाता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर डरते हुए भी लोग नजर आए। करीबन 14 यात्री बताए जा रहे हैं बस में सवार जो बाल बाल बचे हैं, जिनकी जान बाल बाल बची।
गंतव्य को जाने के लिए ये निकले थे घर से, लेकिन रास्ते में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि इन्हें अपनी जान बचाने के लिए इस तरह से भागना पड़ा। खबरें अभी तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क पर मलबा आ गया और जाहिर सी बात है कि आवाजाही भी यहाँ पर प्रभावित हुई है। नैनीताल के वीर भट्टी में भूस्खलन हुआ है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सड़क पर मलबा गिरने की वजह से आवाजाही तो प्रभावित हुई ही, साथ ही एक बस और उसमें सवार यात्री बाल बाल बचे हैं। तो कुछ ही पलों का ये अंतराल रहा। अगर कुछ ही पलों के बाद ये भूस्खलन होता तो जो ये बस थी और इसमें सवार यात्री थे उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था, लेकिन गनीमत रही कि बाल बाल बस सवार यात्री बच गए। छोटा लड़का तो भूस्खलन के चलते सड़क पर मलबा आ गया और ये दिक्कत हुई, आवाजाही भी प्रभावित हुई, लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। और प्राकृतिक आपदाओं के चलते इस तरह की परेशानी पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है।